दोस्तों, बिहार में डीएसटी विभाग से संबंधित चलिए नई भर्ती के बारे में देख लीजिए। फॉर्म भराना शुरू हो गया है, तो कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। इस भर्ती की दोस्तों सबसे खास बात यह है कि ये सीधी भर्ती है। फॉर्म फिलअप कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। तो फॉर्म कैसे क्या फिलअप होगा, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, सैलरी कितना क्या मिलेगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। और ये जॉब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं है, परमानेंट जॉब है। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं और सभी चीज़ों के बारे में आप देख लीजिए। तो कैसे क्या फॉर्म भरना है, विज्ञापन भी यहाँ से डाउनलोड करते हैं और सभी विज्ञापन की शर्तें को देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है dst.bihar.gov.in। इसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म भरने के लिए जो कंडीशन है दोस्तों, मिनिमम 18 साल एज का कंडीशन है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, और यहाँ पर देखिएगा तो महिलाओं को 35% आरक्षण भी दिया गया है। तो मिनिमम एज का कंडीशन 18 साल है। अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है। जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फीमेल के लिए 40 साल हो गया। बीसी बीसी कैटेगरी में मेल एवं फीमेल दोनों के लिए 40 साल। एससी एसटी कैटेगरी में महिला एवं पुरुष दोनों के लिए 42 साल। ये तो हो गया उम्र का कंडीशन। इसके बाद यहाँ पर आप विभाग का नाम देखिएगा तो ऑनलाइन सर्विस पोर्टल है। यहाँ पर देखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एवं टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो बिहार सरकार के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एवं टेक्नोलॉजी में ये भर्ती आई है। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल में 3 लिंक है। पहला लिंक है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो इसी लिंक पर क्लिक करके आपको फॉर्म भरना है। इसके बाद है चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस। तो जब आप फॉर्म भर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपना आवेदन का स्थिति देख सकते हैं, यानी आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं। और आपको ये डाउट लग रहा होगा कि इसमें फ़ी कितना, पेमेंट कितना देना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों, फ़ी का कोई भी कंडीशन नहीं है, 0 रुपया फ़ी रखा गया है। तो अगर आप भी यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया उस अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन है तो भर सकते। क्वालिफिकेशन में ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा खास चीज़ें मांगा गया है, सिर्फ 10th ही मांगा गया है। और अन्य चीज़ों के बारे में चलिए देख लीजिए। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ दे करके चेक स्टेटस पर क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से विज्ञापन डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करते हैं और विज्ञापन यहाँ से डाउनलोड हो गया। तब यहाँ पर विज्ञापन की सभी शर्तों के बारे में एक एक करके देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार सरकार, इसके बाद है विज्ञापन संख्या 02/2022, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो साइंस एवं टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित ये भर्ती आई है। सिलेक्शन होने के बाद कहाँ पर जॉब होगा, तो बिहार के जितने भी पॉलीटेक्निक कॉलेज है, साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहीं पर आपका ड्यूटी होगा। और साथ ही साइंस एवं टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है उसमें भी आपको ड्यूटी दिया जा सकता है। फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है दोस्तों 23 सितंबर से, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 है। तो लास्ट समय का आपको वेट नहीं करना, इसमें अच्छा खासा फॉर्म फिलअप होगा। सिर्फ 10वीं ही रखा गया, जो भी कैंडिडेट 10वीं पास है और एज 18 साल कंप्लीट हो गया, सभी इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि फी इसमें कुछ भी नहीं रखा गया है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो स्पष्ट लिखा हुआ, रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों का चयन हेतु कोटिवार उपलब्ध रिक्त पद निम्न रूपेण है। तो यहाँ पर आप पदों की संख्या में भी देख सकते हैं। इसमें लेवल 1 का यह जॉब है और सैलरी जो आपको मिलेगा लेवल 1 के अनुसार। लेवल 1 में जो बेसिक पे है दोस्तों 18,000 है। तो यहाँ पर क्या 18,000 सैलरी मिलेगा, तो इससे अधिक लगभग 10,000 अधिक मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि इसमें हाउस रेंट यानी रहने के लिए जो होता है रूम रेंट, ये भी गवर्नमेंट की ओर से पे किया जाता है। इसके बाद महंगाई भत्ता, जिसको डीए कहते हैं, ये सब चीज़ें दिया जाएगा। एचआरए, डीए सभी जुट करके शुरू में आपका जो सैलरी मिलेगा लगभग 27 से 28,000, मिनिमम 26,000 रहेगा और मैक्सिमम आपका 28,000 तक बनेगा। धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा। तो आप देखिएगा तो सैलरी भी अच्छा खासा और 10th पास पर ही आपको जॉब मिल रहा है। नंबर ऑफ सीट देखिएगा तो यहाँ पर पोस्ट का नाम है कार्यालय परिचारी, यानी ऑफिस अटेंडेंट का ये पोस्ट है। ऑफिशियल जॉब है, यानी आपको जो सिलेक्शन होने के बाद जॉब करना है ऑफिस में ही, जितने भी पॉलीटेक्निक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसी में आपका सिलेक्शन होगा। क्वालिफिकेशन में देखिएगा मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण, सिर्फ मैट्रिक पास मांगा गया है। टोटल सीट देखिएगा 238 है। तो सीट ये नहीं कह सकते कि आप 5-10 है, सीट भी अच्छा खासा ही है, जिसमें जनरल के लिए 90 रिजर्व किया गया है। और यहाँ पर नीचे में जो 71 सीट है ये महिलाओं के लिए, इसी 238 में से अलग से सीट नहीं है।
238 में से ही 71 महिलाओं के लिए रिजर्वर यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। लेकिन एक बैड न्यूज़ ये है कि बीसी कैटेगरी में एक भी सीट नहीं है। तो क्या आप बीसी चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। आप अपने कैटेगरी से भी भरिए, लेकिन आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी के सीट पर होगा। अगर आपका मार्क्स अच्छा बनता है यहाँ पर वेटेज, तो आपका सिलेक्शन जनरल का जो सीट होता है ये सभी कैटेगरी के लिए होता है। आप किसी भी कैटेगरी से आते अच्छा मार्क्स लाइए तो आपको इस कंडीशन में जनरल के सीट पर सिलेक्शन होगा। कम मार्क्स रहेगा तो उस कंडीशन में आपको अपने कैटेगरी से सिलेक्शन होगा। तो किसी भी कैटेगरी से आते हैं फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में देखिएगा तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि यानी 31 अक्टूबर तक अगर आप 10th पास हो जाते हैं तो इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा, जिस अकॉर्डिंग सभी जॉब में मिलता है, इसमें भी आपको मिलेगा। बिहार में आरक्षण इस तरह से जनरल के लिए है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का बिहार में 2 पार्ट है, बीसी है और ईबीसी है। तो कन्फर्म होकर आपको फिलअप करना है, आप बीसी में आते हैं या ईबीसी में आते हैं। कैटेगरी में गलत मत कीजिएगा, फिर नहीं तो आपको बाद में सिलेक्शन में दिक्कत हो सकता है। इसके बाद SC ST है और साथ में महिलाओं के लिए अलग से सीट भी रिजर्व है। जितने भी सरकारी नौकरी के लिए भर्ती निकाला जाता है उसमें महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाता है। इसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ सीट रिजर्व किया गया और यहाँ पर सिलेक्शन प्रक्रिया अन्य चीज़ों के बारे में आप देखिएगा तो यहाँ पर और चीज़ों के बारे में देख लीजिए। उम्र सीमा के बारे में शुरू में आप लोगों को बताए हैं। 1 अगस्त 2022 को मिनिमम 18 साल अगर आपका कंप्लीट हो गया तो फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर अधिकतम उम्र की सीमा जनरल के लिए 37 साल, जनरल फीमेल 40 साल, BC में 40 साल है और SC ST में 42 साल है। ये तो हो गया उम्र का कंडीशन। अब आपको ये डाउट होगा कि इसमें सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो सभी चीज़ों के बारे में चलिए यहाँ पर बताते हैं आपको। चयन प्रक्रिया जो होगा दोस्तों, अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन यानी 10th पत्र में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर, जो भी आपका 10वीं में परसेंटेज मार्क्स है, मार्क्स के आधार पर सिलेक्शन होगा। फॉर्म के लिए आपको कोई फ़ी नहीं देना है। अगर आपका अच्छा मार्क्स 10th में है तो ज़रूर फॉर्म भर दीजिए, सिर्फ परसेंटेज मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना अंतर्गत ये एक प्रोजेक्ट चलाया गया था। अगर आप उसमें काम किए हुए हैं तो यहाँ पर आपको वेटेज मिलेगा। वेटेज में देखिएगा तो प्रतिशत हिसाब से है, अधिकतम 5% यानी 5 अंक आपको एक तरह से कहिएगा 100 में से, तो वेटेज ये मिल रहा है। ये हो गया। और यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में देखिएगा तो काउंसलिंग के लिए जो है 3 गुना, जो यहाँ पर 238 सीट है, इसका 3 गुना अभ्यर्थियों को, लगभग 800 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, यानी मेरिट से पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फॉर्म कैसे फिलअप करना है तो यहाँ पर dst.bihar.gov.in ऑफिशियल साइट है, इस पर लिंक दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन का, इस पर क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उससे लॉगिन कीजिएगा। इसके बाद अपना नाम, फादर्स नेम, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें अपलोड कीजिएगा। इसके बाद सबमिट कीजिएगा, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और यहाँ पर फोटो, हस्ताक्षर से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश है। शैक्षणिक योग्यता में अगर CGPA में है, SGPA में अगर आपका स्कोर है तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देना है। फॉर्म भरते समय दोस्तों अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बिल्कुल सही दीजिएगा, क्योंकि जब आप दोबारा से लॉगिन कीजिएगा या फिर पासवर्ड भूल जाते तो उस कंडीशन में आपको ईमेल पर ही, मोबाइल नंबर पर ही OTP आएगा या फिर पासवर्ड भेजा जाएगा। इसलिए अपना मोबाइल नंबर यूज करना है, सही तरीके का मोबाइल नंबर देना है। और फॉर्म भरने के बाद आवेदन पत्र को प्रिंट निकाल करके भविष्य के लिए अपने पास रख लीजिए। तो ये तो हो गया दोस्तों विज्ञापन की सभी शर्तें को आप यहाँ से देख लिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2022 है, तो लास्ट डेट से पहले आप सभी फॉर्म भर लीजिए। ये नहीं कि लास्ट डेट के लिए आपको वेट करना है, फिर क्या होगा कि लास्ट समय में वेबसाइट सही से काम नहीं करेगा। यहाँ पर देखिएगा तो एक यहाँ पर निर्देश भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर लगा हुआ है कि आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। यहाँ पर देखिएगा ड्यू टू एक्सेस लोड ऑन सर्वर, यानी सर्वर पर बहुत ज़्यादा लोड होने के कारण से फॉर्म भरने में आपको समस्या हो सकती है। तो इसलिए आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दीजिए। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा आ जाएगा। सबसे पहला यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा रजिस्ट्रेशन का लिंक खुल जाएगा और यहाँ पर आएगा पोस्ट सिलेक्ट करने का। तो सबसे पहले आप अपना पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कार्यालय परिचारी है, यानी ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट है। और बाकी सभी डिटेल्स दीजिएगा, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना एड्रेस, आधार कार्ड भी साथ में लगेगा इसमें।
और इसके बाद रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म भर लीजिए, और अगर फॉर्म भरने में समस्या आ रही है तो रात को आप ट्राई कीजिएगा। दिन को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, इस कारण से वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो रात के समय में आप 10 बजे के बाद ट्राई कर लीजिएगा, नहीं तो सुबह में 8 बजे से पहले। पेमेंट आपको कुछ नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन होगा तो यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा। इसके बाद पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फोटो सिग्नेचर अपलोड, सर्टिफिकेट का डिटेल्स यानी 10वीं में आपका कितना क्या मार्क्स है, ये सब डिटेल्स, और इसके बाद फाइनल सबमिट कीजिएगा, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों अभी जो नई भर्ती आई है डीएसटी डिपार्टमेंट के अंतर्गत, इस भर्ती के बारे में यहाँ से आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया होगा, कैसे क्या फॉर्म फिलअप होगा, सिलेक्शन की क्या कुछ प्रक्रिया है, फॉर्म भरने की योग्यता क्या है, तो संपूर्ण जानकारी यहाँ से आप लोगों को मिल गया होगा। अगर आप सभी चैनल पर दोस्तों नए हैं, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। बिहार से संबंधित कोई भी भर्ती आती है तो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी देते हैं।